तो गाइस मैं अभी ये बुक पढ़ रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो इसमें मैंने अभी सिर्फ प्रस्तावना पढ़ी और प्रस्तावना पढ़ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनके जो फादर थे ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। वो एक आर्मी ऑफिसर थे, तो वो हमेशा अपने बच्चों से ये डिमांड करते थे कि डिसिप्लिन लाइफ जीने चाहिए मेरे बच्चे। और वो हर रात को उनको ना महाभारत और रामायण का एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाने को बोलते थे, या फिर एक पैराग्राफ पढ़ के लर्न करने को बोलते थे ताकि वो उनसे इंस्पायर हो महाभारत और रामायण से। तो ना जब उन्होंने 4th क्लास पास की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तब क्या हुआ था, तब उनके जो समाज वाले थे वो ना बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे थे कि हमारे समाज से किसी ने 4th क्लास पास की है। तो उनके पापा को यूँ लगा कि नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा कुछ शो ऑफ सा हो गया, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि कर ली पास तो कर ली, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी के पापा जो थे उनके एक दोस्त थे दादा केलुस्कर नाम के। दादा केलुस्कर ने उस टाइम पे एक बुक दी थी जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी। वो गिफ्ट करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वो बुक पढ़ी तो उन्हें समझ आया कि क्यों मेरे पापा ने हमेशा मुझे मतलब बुद्धिज़्म से दूर रखा, या कभी मुझे बुद्धिज़्म से परिचित क्यों नहीं कराया, कभी मुझे बुद्धिज़्म के बारे में क्यों नहीं बताया, बुद्धा के बारे में क्यों नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ है, ऐसी कोई आइडियोलॉजी, या क्यों हमेशा मेरे पापा ने मुझे रामायण और महाभारत पढ़ने को बोला। बल्कि रामायण और महाभारत के अंदर तो शूद्र की और ऐसे मतलब जो दलित कास्ट होती है, जो वर्ण सिस्टम होता है, उसे बहुत प्रमोट किया गया और उस पर मतलब दलितों के बारे में बहुत भला बुरा कहा गया है ना, बहुत ही हीन भावना से देखा गया है रामायण और महाभारत में। तो और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब जो भी कैरेक्टर्स थे रामायण और महाभारत के, वो भीमराव अम्बेडकर को बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो बुद्धिज़्म में जैसे ही आने लगा, जो दादा केलुस्कर ने जो बुक उन्हें गिफ्ट की थी उसके बाद से फिर वो सवाल करने लग गए थे अपने पापा से कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रामायण और महाभारत पढ़ने से मेरा कोई कल्याण होगा या फिर कुछ अच्छी बात लिखी हुई है। आप है ना, जब आपको पता है कि रामायण और महाभारत के अंदर अपने ही अगेंस्ट में, अपनी ही कास्ट के अगेंस्ट में, अपने ही लोगों के अगेंस्ट में चीज़ें लिखी हुई है, तो भी आप हमें वही पढ़ने के लिए मोटिवेट क्यों करते हो, हमें वही पढ़ने के लिए मतलब फोर्स क्यों करते हो। तो फिर ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पापा को ये समझ आ गया कि अब ना मेरा बच्चा विद्रोही टाइप हो गया या सवाल करने लग गया है। तो उन्होंने पहले तो कुछ जवाब दिया नहीं था, फिर उन्होंने बाद में सोच के जवाब दिया कि ना ये मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारे मन में हीन भावना ना पैदा हो, या फिर तुम ना ये द्रोणाचार्य, राम और लक्ष्मण, इन करेक्टर से कुछ सीखो, श्री कृष्ण, इनकी जो महानता है इनके बारे में कुछ जानो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो करेक्टर था ये कोहली था, फिर भी इसने क्या किया, द्रोणाचार्य, पांडव, कौरव, इन लोगों की भी कास्ट क्या थी, फिर भी इन्होंने क्या किया, तो तुम इनसे इंस्पायर हो। पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इन करेक्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका जो इंटरेस्ट है वो दादा केलुस्कर ने जो बुद्धिज़्म वाली बुक दी थी उसके बाद उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म में आने लगा। और 35 साल के स्टडी के बाद उन्होंने जितना भी रिलीजन को पढ़ा, जितनी भी आइडियोलॉजीज़ पढ़ी, जितनी भी फिलोसफीज़ पढ़ी, और फिर उन्होंने 35 या 45 ईयर्स के अंदर बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने ये मान लिया था कि अब उन्होंने मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। एक तरह से उन्होंने नियो बुद्धिज़्म चलाया था और बुद्धिज़्म को एक नई ब्रांच दी थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे गीता, बाइबल और कुरान होती है, वैसे बुद्धिज़्म की ये बुक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख के गए, और वैसे इसमें उन्होंने रेफरेंस भी बताया कि उन्होंने किस किस से इंस्पायर होकर लिखी है। अश्वघोष घोष हो गया, और भी बहुत सारी मतलब सोर्सेज हो गए जिन्होंने उनसे इंस्पायर होकर लिखा है। तो ये बहुत अच्छी बुक होने वाली है, मुझे पता है।